आज हम लोग बोलते हैं ठंडा मतलब तो ऑलरेडी माइंड में आ जाता है कोका कोला। मैं 100 साल का केक कट कर रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग हैं, मेरे 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 बच्चे लोग हैं, उसके बच्चे लोग हैं और सब मुझे पूछ रहे हैं और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। मुझे बचपन से सीवियर अस्थमा था क्योंकि मुझे कभी भी बूढ़ा नहीं होना है, मुझे ऑलवेज यंग रहना है, फ्रेश रहना है, जवान रहना है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता ये जहां में, और लड़ने वालों के कदमे में तो पूरा जहान होता है। आने वाले 5 साल में मुझे 500 करोड़ कमाने हैं। मैं बोलता हूँ ऑलवेज, मेरे माइंड में ये आता है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग करना चाहे आप जैसा। द ब्रांड डेवलपमेंट जर्नी ऑफ मिस्टर दीपक दाबलिया। 24 एपिसोड की ये सीरीज अगले 1 सालों तक आपको हमारे साथ में बांध के रखने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगले 1 सालों में मिस्टर दीपक दाबलिया की मेहनत, डेडिकेशन और उनका स्मार्ट वर्क, ये उन्हें अगले 1 सालों में ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाला है। ये अगले 1 सालों में इन्हें ब्रांड बनाने वाला है और आप उन्हें अगले 1 सालों में ब्रांड बनते हुए देखोगे। चलो मिलते हैं मिस्टर दीपक दाबलिया जी से और उनकी जिंदगी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और अगले 1 सालों तक हम उनके साथ में रहेंगे और उन्हें ब्रांड बनते हुए भी देखेंगे। दीपक जी, मैं आपका BITV के इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। दीपक जी, एक चीज़ मेरे मन में सबसे पहला तो प्रश्न ये आता है कि आप तो ऑलरेडी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक ब्रांड हैं, सब लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को इंस्पायर करते हो, फिर और बड़ा ब्रांड बनने का आपके दिमाग में कैसे आया? जब भी हम लोग कुछ करते हैं और अचीवमेंट मिलता है तो एक ये होता है दिल मांगे मोर कि मुझे उसमें ज़्यादा करना है, और ये एक हायरार्की होता है क्योंकि मुझे कभी भी बूढ़ा नहीं होना है, मुझे ऑलवेज यंग रहना है, फ्रेश रहना है, जवान रहना है। और आपको यंग, फ्रेश एंड जो है वो कैसे आप रहोगे? क्योंकि चैलेंजेस लेने से। देखो, जब भी चालू किया तभी चालू करने का पर्पज़ ये था कि अपना कुछ रोटी पानी हो जाए, अपना खाना पीना हो जाए, बच्चे लोगों का एजुकेशन हो जाए, एक लाइफस्टाइल मिल जाए। अभी जब भी ये सारी चीज़ें होती है ऑटोमेटिक, और उसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनतें की और मेहनत करने के बाद ये जो मुकाम पे पहुँचे हैं, तो मुझे तो लगता है अभी ये स्टार्टिंग है मेरी लाइफ का। 50 के बाद एक नई इनिंग चालू होती है, तो मेरे 50 कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये नया इनिंग चालू है जो मैंने अभी तक मेरे 26 साल के मेरे लाइफ में जो नहीं किया, मेरे बिजनेस में नहीं किया, मैं आने वाले 10 साल में करना चाहता हूँ। तो ये जो है, तो ये उसके हिसाब से मुझे ये थॉट आया कि आज हम लोग बोलते हैं ठंडा मतलब तो ऑलरेडी माइंड में आ जाता है कोका कोला, कुछ मीठा हो जाए तो ऑलरेडी माइंड में आ जाता है कैडबरी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो मुझे और बहुत कुछ करना है। आने वाले 10 साल में मुझे जो है, आने वाले 5 साल में मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, और ये सारा जो जर्नी जो है वो उसके लिए लोगों के जो है दिलों में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले 1-1.5 साल में जब लोगों के मन में ये बात आए कि ब्रांड मतलब, तो दीपक दाबलिया मन में विचार आना चाहिए? ब्रांड का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स यस, ब्रांड का मतलब क्या है? अचीवमेंट। आपने कंसिस्टेंटली कुछ किया, आपने ऐसा कुछ करके दिखाया जो लोग करना चाहते हैं, लोगों का एक ख्वाब है। मैं 92 में स्टॉक मार्केट में गया और वहाँ से हर्षद भाई का परिचय हुआ और हर्षद मेहता के साथ हम लोग ने काम किया, और वहाँ से ही एक उनके देन के हिसाब से या स्टॉक मार्केट के देन के हिसाब से ये जो मनी जो है, मनी माइंड में एक बैठ गया कि हमें पैसा तो कमाना है, पैसा तो अच्छी तरीके से कमाना है, दबा के कमाना है। एंड बीइंग जो है हमारा गुजराती लोगों का एक माइंडसेट होता है पैसा कमाने का, तो और ये जर्नी में आगे जाना है क्योंकि बहुत पैसा है। तो मैंने कई एपिसोडों में कहा है कि आपके पास पैसा है तो बहुत अच्छे काम आपके हाथों से हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने जब भी दीपक भाई आपसे मुलाकात की है या जब भी मैंने आपका कोई एपिसोड बनाया है, उसमें से कुछ सीखने मिला है। तो चाहे मैं हूँ या हमारी ऑडियंस है, वो अगर आपके सामने आई है या आपका एपिसोड आया है तो कुछ सीखना तो हम चाहते हैं। आपकी जर्नी में आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, फिर चाहे आपके काम करने की जर्नी तो हमें मालूम है, लेकिन बचपन से आपने क्या किया दैट वी डोंट नो। स्टिल आपकी लाइफ में से कोई इंसिडेंट, कोई घटना आप हमारे साथ में शेयर करें जिससे कि हमें कुछ सीख मिल सकती है। जब भी आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि
बचपन से मुझे देखो आज एक सक्सेस के लिए क्या चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं सक्सेस के लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, एक आपके पास जो जोश चाहिए आपके पास ये होना चाहिए। तो ये शायद ये ब्लेसिंग्स भी बोल सकते हैं, डिस्गाइज में ब्लेसिंग्स बोल सकते हैं। तो मुझे बचपन से सीवियर अस्थमा था, और मैं जब भी छोटा था तो ये अस्थमा का मतलब क्या था, सीवियर अस्थमा था। और मेरे बाजू में ही हमारे एक डॉक्टर थे सुबोध पारेख करके, तो मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ पे लेके जाते थे। जब भी ये अटैक आता था तो वो कुछ गोली देते थे, उसमें एक वेंट करके पीली गोली छोटी सी इतनी आती थी वो देते थे, और बाद में अस्तालिन पंप लेने को मुझे बोलते थे। तो वैसे गोली का ये सिलसिला चालू हुआ, और मैं जब भी जैसे धीरे धीरे बड़ा होना चालू हुआ और स्कूल में जाना चालू हुआ तो बच्चे लोग खेलते हैं, और मैं आपको बात कर रहा हूँ ये 75 की 80 की, क्योंकि मैं तो 70 बॉर्न हूँ। तो ये जो मैं 5 साल का था 7 साल का था तभी लोग खेलते थे, तो मैं जब भी भागने का कोशिश करता था तो मेरे को वो बीइंग अस्थमा पेशेंट मेरे को वो अटैक आते थे या मेरे को तकलीफ होता था, भागने से सांसें फूल जाती थी। तो धीरे धीरे जब भी मैं 10th में आया और मैंने 10th को क्रॉस किया तो 16वें साल में मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये बीमारी के साथ जीना नहीं है। और सभी लोग बोलते हैं अस्थमा जो है वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, ये जो है आपका लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन बीइंग कहीं से भी माइंड में ये आ गया, नहीं मुझे तो क्रिकेट खेलना है, क्योंकि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था और मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बैट्समैन बनना है, और ये सारा चीज़ था वहाँ पे। तो ये जब भी बातें चल रही थी तो मैंने कुछ वहाँ पे किसी से बात किया, बोला डॉक्टर सुनील शाह है, आप मलाड में एसवी रोड पे वहाँ पे जाओ आप सुनील शाह के पास। तो मैं 1986 में सुनील शाह के पास गया। आज भी मैं ये जो है वीडियो के माध्यम से मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। मैंने उनको पूछा कि सर मुझे अस्थमा के साथ नहीं जीना है तो मुझे क्या करना है। तो उन्होंने तुरंत ही अपना 86 में फाइल को ऐसे किया, बोला हमारा प्राणायाम का सीरीज है और प्राणायाम और हम लोग योगा करवाते हैं, मंथ में एक बार कैंप होता है, आप एक बार आके सीख लो, और एक बार आपने आके सीखा और उससे आपका जो है इसमें आपका जो कैपेसिटी है लंग का वो बहुत ही अच्छा बढ़ेगा और उसमें आपको अस्थमा के अटैक जो है वो कम हो जाएगा। मैंने बोला सर महीने के बाद नहीं, कल से क्या कर सकते हो वो बताओ। तो अभी देखो ये यहाँ पे जो आपने बोला क्या सीख सकते हैं, तो ये जो ईगरनेस है, ये जो अर्ज है, ये जो कुछ करना है, ये जो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये बीमारी के साथ जीना नहीं है, शायद मुझे ये लगता है कि मेरा वो जो बचपन से मुझे ये मिला था वो कुछ बड़ा करने के लिए था। तो मैं ये जब भी देख सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कई लोग मैं आज भी देखता हूँ या मेरे सेमिनार्स में आते हैं, बोलता है सर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मैंने ऐसा बोला होता और मैं उसके साथ ही रहा होता तो मैं आज ये कंडीशन पे नहीं होता। और वो एक मेरा जो लर्निंग लेसन था वहाँ पे, तो सुनील शाह ने ये बोला, सर ने ये बोला, डॉक्टर साहब ने, और मैं दूसरे दिन आनंदवन आश्रम करके एक कांदीवली में एसवी रोड पे जो वहाँ पे नरेंद्र ब्रह्मचारी करके है, उन्होंने मुझे वहाँ पे मैं एडमिशन लिया। वहाँ पे 7 to 8 हमारा योगा का क्लासेस, तभी रामदेव बाबा इतने जो है चर्चित नहीं थे, फेमस नहीं थे, तो किसी को इतना प्राणायाम योगा के बारे में इतना है हमारा ट्रेडिशन लेकिन पता नहीं था ऐसा। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे चालू हो गया, और वहाँ पे ये जो क्लासेस चालू हुए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया, और आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज मैं बहुत बड़े बड़े अच्छे ट्रैक्स पे जाता हूँ और वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं होता है। और मेरे साथ बहुत सारे मेरे अस्तालिन के पंप रखे हुए घर पे ऐसे सोविनियर के माफिक, जो पेटी पैक एक्सपायर होके पड़े हुए हैं, जो मुझे कभी लेने नहीं पड़े। तो आपने जो स्टोरी आपने बोला कि कुछ लाइफ से बताओ, तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था जो आज भी मुझे करेज देता है कि मैं इधर से उभर के आ सकता हूँ, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं लाइफ में तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। देखो ये आपने जो कहानी बताई दीपक जी, इस कहानी से बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी, हर व्यक्ति जो है इससे अलग अलग लर्निंग लेके जाएगा। एक तो ये है कि आपको करना चाहिए, चीज़ों को करना चाहिए, आपने किया, आपने डिसीजन लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी लर्निंग मैं स्टोरी से ले पाता हूँ वो ये है कि इमीडिएट डिसीजन, ये जो आपको बोला ये करना है, कैंप करना है, ये डिसीजन लेने के लिए भी लोगों को कई समय लग जाता है। और वैसे भी मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ कई सारी चीज़ों में जो है इंस्टेंट डिसीजन जो आप लेते हैं, दैट इज़ अ बिग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, इज़ रियली अ ग्रेट। और ये स्टोरी से भी समझ में आया है कि कैसे आपने इमीडिएट डिसीजन लिया, कभी अगले महीने कल बताओ क्या करना है।
बहुत बढ़िया। सो मेरा दूसरा इसमें एक मैं शायरी भी लोगों को बोलता हूँ कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। क्या बात है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता ये जहां में, और लड़ने वालों के कदमे में तो पूरा जहान होता है। क्या बात है, परफेक्ट। एक चीज़ दीपक जी मेरे दिमाग में ये आती है, जैसे कि ये हमारी जर्नी है, ये आपकी जर्नी है अगले 1 साल की। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो आप ब्रांड है, लेकिन आप बड़ा ब्रांड बनने की जो जर्नी आपकी है अगले 24 महीने की। लेकिन मेरी समझ में ये आता है कि ब्रांड वो व्यक्ति होता है जो अपने बड़े बड़े कारनामों से लोगों को प्रभावित कर सके, लोगों को इंस्पायर कर सके। सो अगले 15 दिन में, क्योंकि ये 15 दिन का एपिसोड है, हर 15 दिन में हम ये एपिसोड लेके आने वाले हैं, तो अगले 15 दिन में आप ऐसी क्या चीज़ करने वाले हैं जिससे कि आपको लगता है कि मैं ये करूँगा तो लोग मुझसे प्रभावित हो जाएंगे और मैं अपनी एक इमेज, अपनी एक छाप उनके दिमाग में छोड़ दूंगा, तो क्या चीज़ है? देखो, मैं बोलता हूँ ऑलवेज, मेरे माइंड में ये आता है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग करना चाहे आप जैसा। तो मुझे एक मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे आइडियल बनना है, क्योंकि आपके घर में ही हीरो है तो मुझे स्पाइडरमैन को क्यों, सुपरमैन को क्यों देखना है? आपके घर में ही सुपरमैन है, आपके घर में ही एक स्पाइडरमैन है, तो उससे ही, और बच्चे लोग आपसे ही ज़्यादा सीखते हैं, एज ए पेरेंट से ही ज़्यादा सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लाइफ को जीना है जहाँ पे कि जो है कि मैं सुपरमैन हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसमें जैसे आपने पूछा मैं 15 दिन में ऐसा क्या करने वाला हूँ, तो जैसे ही 2023 चालू हुआ तो मैंने डिक्लेयर किया था ये ईयर ऑफ फेथ है मेरे लिए, जो है ये ईयर ऑफ फेथ है। 2023 में मैं फेथ रखूंगा। किसके ऊपर फेथ रखूंगा? खुद के ऊपर फेथ रखूंगा, ऊपर वाले के ऊपर फेथ रखूंगा, और आजू बाजू में जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर मैं फेथ रख के मैं आगे का 2023 जो मैंने कभी नहीं किया लाइफ में, ये सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ और अपने आप को चैलेंज करने वाला हूँ। दूसरा मैंने ये रखा था ईयर ऑफ फेथ के साथ, ये साल जो 2023 है मेरा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है, क्योंकि मैं कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ। मैं देवानंद के माफिक या मैं अनिल कपूर के माफिक, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अनिल कपूर को बहुत एडमायर करता हूँ। मेरे और एक गुरु है जो है डॉक्टर जितेंद्र अडिया, और एक बार उन्होंने हमारे साथ माइंड पावर के प्रोग्राम में उन्होंने एक विजुअलाइजेशन करवाया था कि आप 100 ईयर्स का केक कट कर रहे हो, और वो विजुअलाइजेशन मेरे दिमाग में इतना बैठ गया कि मैं 100 साल का केक कट कर रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग हैं, मेरे बच्चे लोग हैं, उसके बच्चे लोग हैं, और सब मुझे पूछ रहे हैं, और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और सब मुझे पूछ रहे हैं कि दीपक ये आपका जो है ये इतना यूथफुल 100 इयर्स का आपका राज क्या है? और मैं लोगों को राज बता रहा हूँ। मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, राइट? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी 3 चीज बोलता है। तो बोलता है पहले तो आपको क्या करना है, आस्क, बाद में बिलीव एंड रिसीव। तो मैंने आस्क किया, मुझे ऐसा यूथफुल लाइफ को जीना है। तो मैंने ये साल में जो आप पूछा, तो एक्चुअली मैं ओवरवेट हूँ आज। तो मैं और मैं जब भी मैंने डिसीजन लिया तभी मैं 82.5 का था, और आज मैं देखूँ तो मैं 78.5 का हूँ। तो जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं 50% कम तो उधर ही हो जाता है कि मुझे ये करना है। और दूसरा मैंने किया, हाँ हम लोग कभी फ्यूचर में बात करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर, मैं कैसे गोल सेट करता हूँ। तो मैंने दूसरा डिसीजन ये लिया, मैंने पब्लिक को बताना चालू कर दिया। जैसे ही मैं आपको पब्लिक में आज अब जैसे ही टेलीकास्ट होगा ये, तो कितने लोग, हजारों लोग देखेंगे उसको, और मेरे को बाद में 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद मेरे को वापस देखेंगे। और जब भी मैं बोलता हूं और मैं नहीं करता हूं तो मेरी बातों में कोई वजन नहीं है, राइट? तो मुझे जो बोलना है वो मुझे करना है। तो मैं अपने आप के ऊपर क्रिएटिव प्रेशर डाल रहा हूं ये बोल के कि मुझे जो है, तो इसके लिए 15 दिन में मेरा जो कमिटमेंट है, और वो 15 दिन के बाद का भी बहुत बड़ा कमिटमेंट, मैं आपको अप्रैल का कमिटमेंट अभी बता देता हूं कि मेरा, हम लोग 28 अप्रैल को जा रहे हैं EBC, एवरेस्ट बेस कैंप, जो मैंने छोटी बेटी के साथ, मैंने प्रिया के साथ 2016 में किया, और अभी मैं बड़ी बेटी के साथ जो है 2023 में ये साल हम लोग करने जा रहे हैं। तो एवरेस्ट बेस कैंप जो है, जहाँ पे जो है अच्छे आदमी जो है वो हिल जाते हैं, उसका फिजिक्स चैलेंज हो जाता है, इमोशनल चैलेंज हो जाता है, सब चैलेंज हो जाता है उसका वहाँ पे। तो मैं वापस जा रहा हूँ ये करने के लिए। तो ये जो है, तो उसके लिए मेरा हेल्थ जो है वो एकदम सॉलिड होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए वो करने के लिए। तो ये मैंने टारगेट ले लिया है ऑलरेडी, और वो टारगेट लेने से
क्या होता है, आपका जो विल पावर, आपका जो डिटर्मिनेशन, आपका जो कमिटमेंट आता है, वो आपके हर पहलू में वो रिफ्लेक्ट होता है। वो बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट होता है, आपके बैंक बैलेंस में भी रिफ्लेक्ट होता है, हैप्पीनेस में भी रिफ्लेक्ट होता है, सब जगह पे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये मेरा टारगेट है। तो ये आने वाले ये 15 दिन में आप पूछ रहे, तो करीबन ये महीने का मेरा और मेरा जो हेल्थ कोच है, हम लोग ने दोनों ने टारगेट लिया है और 3 kg मेरे बॉडी से रिड्यूस होना चाहिए। तो मैं आऊँगा तभी 1.5 किलो जो है वो तो रिड्यूस करके आऊँगा ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपका 3 किलो कम होगा, 1.5 किलो कम हो जाएगा? 1.5 किलो कम। 1.5 किलो कम हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। सो ये जो 2016 में तो आप गए थे एवरेस्ट बेस कैंप में, ये वापस जाने का ख्याल ऊंचाई पिक्चर देखने के बाद आया क्या अमिताभ बच्चन की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक तो मेरा डॉटर का एक डिसीजन, मुझे उसको भी, बड़ी डॉटर को लेके जाना था साथ में, और मेरा भाई भी ये ट्रैक में है, उसकी वाइफ भी ये ट्रैक में है, और काफ़ी फैमिली जो है, अच्छे अच्छे दोस्त साथ में है। तो ये डिसीजन उसके लिए था, क्योंकि एक बहाना है। देखो, एक ट्रैक करना एक बहाना है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, बोलते हैं ना कि भाई आपका जो जर्नी है, जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशन। तो ये जर्नी जो है मेरा हेल्थ का, तो ये हेल्थ को और फिट होने के लिए, मेरा अपर बॉडी, लोअर बॉडी, पूरा जो बॉडी का स्ट्रेंथ होने के लिए वापस मैंने ये ईबीसी का टारगेट ले लिया, क्योंकि मैं अभी मैं एस्केप कर ही नहीं सकता हूँ। बहुत बढ़िया। सो दीपक भाई, इतने सारे एपिसोड हमने बनाए हैं, ये एपिसोड मैं दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ कि ये एपिसोड सबसे जुदा है, ये एपिसोड सबसे अलग है। जितने भी एपिसोड हम देखते हैं उसमें से कुछ नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एपिसोड आपको नॉलेज तो देगा ही देगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी देगा, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी देगा। एंटरटेनमेंट भी कैसा? दीपक भाई से आपको नॉलेज तो मिलता रहेगा, लेकिन उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो भी आपको देखने मिलेगा, और वो किस प्रकार से अपने टारगेट की ओर जा रहे हैं। ये 24 एपिसोड की सीरीज है, ये भी आपको देखने मिलेगा। सो बहुत मजा आने वाला है। 24 एपिसोड की ये सीरीज है, और अब हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, इनवाइट करने के लिए। वेलकम। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।